लोग इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। मैं आशा करता हूं कि इसके पिछले वीडियो जो आपने देखा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा और शायद बहुत इजी होगा ये कंसीडर करना कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है। सीरीज में नहीं होने के लिए, सीरीज में होने के लिए क्या बोला था कि दो रेजिस्टेंस के बीच कोई जंक्शन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और सीरीज में क्या था? वो वोल्टेज डिवाइडर था, करंट कांस्टेंट रहता है सारा चीज। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आपने अच्छे से सीख गया था ये सारी चीजें? जब सीख गए तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इससे फिर मैं कहूंगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना हो शेयर करो, प्लीज इसको फैलाओ। मैं चाहता हूँ कम से कम शहर ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बाहर कोई मिले ना मिले, शहर के कम से कम समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छे स्टूडेंट हैं उसके पास ये चीजें पहुंचे, जो घर बैठे वो काम कर सके। अभी तो बड़ी दिक्कत चल रही है, जब तक क्लास नहीं खुलती है तो ऐसे ही चलेगी। तो अब आप देख, मेरे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है तो उसमें देख ले, आपको क्या याद रखना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब करंट डिवाइडर। ये क्या करता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ये करंट को डिवाइड कर देता है। और दूसरा ये क्या है? वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा इसमें फॉर ऑल रेजिस्टेंस। अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस और तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज अगर सेम है तो आप कह सकते हैं कि 3 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, बट तीनों के करंट क्या हो सकते हैं? डिफरेंट। तो करंट डिवाइडर ये है। और उसके बाद आपके पास क्या है? ये देखा, इसका वोल्टेज कांस्टेंट। आप इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश कर। मान ली मेरे पास ये 2 पर्सन है और ये पर्सन है, इसका एक ये हैंड है, क्लियर? और यहाँ एक पर्सन खड़ा है, इसका भी एक हैंड है, ये इस हैंड से और ये इस हैंड से। अब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे जोड़ के रखा है। अगर मैं इसको R1 लेट कर लूं और इसको R2 कहूं, इसको कहूं कि ये R1 है और ये R2 है, तो मैं कह सकता हूं कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। अब देखो, मैं इसके जगह पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज R1। और क्या मैं इसको ऐसे करके क्या R2 कह सकता हूं? इसको देख लो, दिस इज द इक्विवेलेंट। नाउ R1 एंड R2, अगर मैं इसका एक ये पॉइंट A है और ये एक B पॉइंट है, ध्यान से आप देख इसको ध्यान से, इसका A पॉइंट और इसका A पॉइंट है, तो इससे करंट I1 जा सकती है। अगर मैं इस पॉइंट को H मान लू HP और इसको मान लू माइनस, दैट इज द LP, तो करंट तो स्टार्ट, तो इससे करंट देखो अलग जाएगी और इससे करंट अलग जाएगी। करंट्स आर डिफरेंट, बट बता पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जा सकता है? इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसके लिख सकते हैं VA माइनस I1 R1 इज VB। नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1। दिस इज द वोल्टेज ऑफ R1। दिस इज द वोल्टेज ऑफ R1। R1 का वोल्टेज क्या होगा? I1 R1, क्योंकि इससे करंट कितना पास कर रही है? I। अब क्या इसी तरह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? VA माइनस I2 R2 इक्वल टू VB। याद है? ये प्लस है, यहां जहां से चलेंगे करंट के, दैट इज इनकम, और रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में क्या हट जाए? माइनस IR2 एंड फाइनल इज B। कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या? अब आप गौर से देख, क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB इक्वल टू I2 R2 एंड दैट इज द वोल्टेज ऑफ, दिस इज वोल्टेज ऑफ R2। इक्वेशन इज 2, इक्वेशन इज 1। अब ध्यान से देख, वोल्टेज ऑफ R1 इक्वल टू वोल्टेज ऑफ R2। इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने अभी क्या बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होगा और करंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। आप जैसे किसी को दो ऐसे हाथ पकड़ लीजिए आमने सामने, दैट इज पैरेलल, सिंपल।
अगर टेक्निकली पहचानना चाहते हैं तो टेक्निकली क्या है कि वोल्टेज दोनों के क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि वोल्टेज ऑफ R1 इक्वल टू वोल्टेज ऑफ R2 इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू I2 R2। कोई दिक्कत इसमें? अब बता मुझे क्या लिख सकते हैं, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अब क्या हो सकता है, I1 बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1। ये क्या मुझे बताता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। अब देखो ध्यान से कि मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होनी चाहिए, और दोनों का रेजिस्टेंस का देख वोल्टेज सेम आया, VA माइनस I1 R1 और R2। तो मैं यहां पर क्या किया, I1 बाय I2 और R2 बाय R1। अब गौर से देख, रेजिस्टेंस तो R1 है, और करंट देखो यहाँ नीचे है, करंट ऊपर है। करंट इसका देखो, इस R2 का करंट I2, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर है, यानी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली रहता तो यहाँ I1 है तो यहाँ भी R1 होता, यहाँ I2 है तो यहाँ R2 होता, बट ऊपर I1 है और नीचे R1 है, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बता पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या पता चला कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सभी रेजिस्टेंस से करंट अलग अलग पास करेगी, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे पास करने वाली करंट कम होगी, क्योंकि यहां कौन चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब देख, इन केस ऑफ सीरीज करंट इज नॉट अफेक्टेड बाय रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ पैरेलल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्या आपको ये एक चीज कॉन्सेप्ट पता चला? अब इसको लिखें, मैंने क्या लिखा कि इन केस ऑफ सीरीज current is not affected by resistance, means current is same for all resistances, but in case of parallel combination of resistances current is inversely proportional to resistance, means कि मैंने क्या लिखा कि current is inversely proportional to resistance means a smaller resistance, यानी जो रेजिस्टेंस छोटा है उसका करंट ज्यादा होगा, और जो रेजिस्टेंस बड़ा है उसका करंट छोटा होगा। क्लियर? ये बातें तो आपको समझ में आई। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑल करंट हैव सेम करंट, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मोर रेजिस्टेंस लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट। अब आपके पास इस बात को ध्यान से आप देख ली, इस बात को अगर कुछ इस तरह से है कि एक करंट ऐसे आई, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, मैं ऐसा लेट किया, ये A है और ये B है, इससे करंट I1 गई और इससे करंट I2 गई। क्या ये जंक्शन है? ये मेरे पास रेजिस्टेंस है R1 और I1 करंट गई इससे। अगर मैं ऐसा सोचूं कि लेट R1 इज ग्रेटर देन R2, अगर मैं ऐसा सोचूं कि लेट R1 इज ग्रेटर देन R2, तो सिंपल क्या होगा आपके पास? अब बता कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है? मेरे पास जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा उससे पास करने वाला करंट क्या होगा? छोटा होगा। तो बता तो R1 बड़ा है R2 से, मींस I1 छोटा है I2 से। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसका करंट छोटा होगा, तो R1 बड़ा है उसका करंट छोटा है। क्लियर? बात समझ में आ रही है क्या करना है? बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए यहाँ क्या होगा? V1 बराबर V2 इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू VA माइनस VB। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सारी चीजों को देख ले सही से, कोई दिक्कत है आप इसमें? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या टेक्निक है वो बातें आपको समझ में अब आ रही है कि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, करंट सिर्फ क्या है? अलग अलग है, और जो रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा है उससे पास करने वाला करंट क्या होगा? छोटा होगा। यहां तक तो बात सारी चीजें अब क्लियर हो गई। अब टेक्निकली अब इससे आगे कुछ देखते हैं।
एग्जाम्पल से इसको अच्छे से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। देख मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, अब खुद देख ले मैंने इसको किससे जोड़ा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब इसको मैंने इस दोनों को अगर ध्यान से देखो तो इसको रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या मैं इसके लिए ऐसे छोटा सा एक ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये आर इक्यू एंड कुछ बैटरी ऐसे। अब देख इस बात को कि मेरे पास ये दोनों को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था आर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देख मेरे पास इस दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर हम एक आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे, बैटरी तो वही रहेगा। अब देख मेरे पास बैटरी का वोल्टेज क्या है, V। अब ये V किसको मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। ध्यान से देख, ये V किसे मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिलेगा मतलब इस दोनों के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को मिलेगा। ये दोनों तो मेरे पास ये मिलकर क्या है, R इक्विवेलेंट। अब बता इस दोनों को आर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को मिला V, तो यहां देख तो VA माइनस VB इक्वल टू गिवन बाय बैटरी V। अब बता कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस all resistances have same potential difference, same voltage या same potential difference। तो मीन्स क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 इक्वल टू V और एज इक्वल टू बैटरी। कॉन्सेप्ट को समझ कि सभी रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा और वो किसके इक्वल होगा, बैटरी के। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन सारे रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वो सारे पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएंगे, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो मैंने सब कुछ लिखा, तो बता ये V1 इसका वोल्टेज, V2 इसका वोल्टेज और V किसका, बैटरी का वोल्टेज। क्या आप यहां लिख सकते हो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू V। क्या इसी से आप लिख सकते हो I1 बराबर V बटा R1 एंड I2 बराबर V बटा R2। और अब बता एट जंक्शन, अब आप एट जंक्शन क्या लिख सकते हो, एट जंक्शन I बराबर I1 प्लस I2। देखो यहां जंक्शन है, यहां से करंट I इधर बट गया I1, इधर बट गया I2, तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। अब I1 की जगह पर V बटा R1 और I बराबर क्या होता है, याद कर। कॉन्सेप्ट क्या है, रेनालाइट सब कॉन्सेप्ट क्या आपने पढ़ा है कि कॉन्सेप्ट बराबर होता है आपके लिए I बराबर V एन बटा R इक्विवेलेंट। ये कौन चीज था, वोल्टेज ऑफ बैटरी, याद है रेनालाइट सब। अब आप देख V एन प्लस V बाय कितना R2 और इसके जगह पर V बाय R इक्विवेलेंट। रिजल्ट क्या निकला, R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट, समझ में आया। उसका क्या लास्ट रिजल्ट होगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। कोई दिक्कत अगर इसी में 3 हो तो। अब इसको लिखो, थोड़ा बात को फिर से समझने की कोशिश कर। मेरे पास दो रेजिस्टेंस था जो पैरेलल में था, दोनों का वोल्टेज सेम होगा और वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस है सेम वोल्टेज एज इक्वल टू बैटरी। तो बैटरी का वोल्टेज क्या था V, इसका क्या माना V1, इसका क्या माना V2। V1 इक्वल टू I1 R1, V2 बराबर I2 R2 और V I1 इक्वल टू V बाय R1, I2 बराबर V बाय R2। इस जंक्शन में कितना हो जाएगा, जितना करंट आएगा उतनी ही जाएगा। तो आया I तो गया कितना I1 प्लस I2। क्लियर, R इक्विवेलेंट कितना निकला, 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्या हम आशा करें बात को समझ में आ रही होगी, आपने इसे अच्छे ढंग से समझ भी लिया होगा।
चले आगे। अब देखा मैं अगर मेरे पास सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिया हुआ हो और ये R1 है और ये क्या है R2 है, ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इससे करंट I1 जा रही है, इससे I2, यहाँ I आ रही है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय R इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2 एंड बाय R1 इंटू R2। क्या R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। आप इसको याद रखेंगे, बड़ा VPI ये आपको बराबर इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर। अब इस पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है R1 दैट इज द 6 ओम और एक दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास R2 इज द 3 ओम और ये 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। अब बता मुझे, तो करंट तो यहां से चलेगी, यहां जाएगी, इधर आ जाएगा I1, इधर क्या आ जाएगा I2। बता भी मैं लिखूं कि वोल्टेज ऑफ R1 इक्वल टू कितना होगा 12 वोल्ट। मैंने क्या कॉन्सेप्ट में बताया था कि इस दोनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम होगा, वो किसके इक्वल होगा बैटरी के इक्वल। क्या मैं बात करूं वोल्टेज ऑफ R2 इज 12 वोल्ट, R इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब बता R1 की जगह पर 6 ओम एंड 3 एंड बाय 6 प्लस 3 18 बाय 9 दैट इज द 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। आपके लिए इक्विवेलेंट क्या I बराबर याद कर, क्या वोल्टेज ऑफ बैटरी बाय R इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज 12 वोल्ट एंड बाय 2 ओम इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। I भी निकल गया, याद है I का फॉर्मूला वोल्टेज ऑफ बैटरी एंड बटा कितना R इक्विवेलेंट। अब देख, अब मेरे पास कौन बचा हुआ है I1, I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं V बटा R1 इक्वल टू 12 वोल्ट बाय 6 ओम इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ I2 बराबर V बटा R2 तो 12 वोल्ट बाय 3 ओम इक्वल टू 4 एम्पियर। आप देखो 4 2 6 टोटल आ गया। क्या आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत कर सकते हो क्वेश्चंस? आप बार बार वीडियो को देखो, सही से जज करो और फिर क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो। वैसे तो आप तो सारा चीजें शुरू होगी, अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन पे सवाल सब कैसे बनाओगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सब, वो सब भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। एक और देख एग्जांपल से इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल कैसे बना सकते हैं। देख R1 रेजिस्टेंस, R2 और R3 ऑल आर इन पैरेलल। जब पैरेलल है तो तीनों का क्या होगा, तीनों का वोल्टेज सेम होगा, यानी तीनों की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी। किसके इक्वल होगी वह, बैटरी के। तो बता यहाँ बैटरी का प्लस इस ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है और माइनस बी पॉइंट से, तो क्या VA माइनस VB इक्वल टू V। क्लियर, ये सब दिमाग में रख, VA माइनस VB इक्वल टू V। वोल्टेज ऑफ R1 इक्वल टू वोल्टेज ऑफ R2 इक्वल टू वोल्टेज ऑफ R3 इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये कब होगा, जब सारे रेजिस्टेंस किसमें कहलाएंगे पैरेलल में। देख करंट सबसे अलग है, इससे I1 है, इससे I2 है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, बड़ा होगा वोल्टेज करंट डिवाइडर। अब बता, तो इसका V1 वोल्टेज, इसका V2, इसका V3, मैंने V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V लिखा। V किसका वोल्टेज है, बैटरी का। अब देख इसका कितना वोल्टेज होगा I1 R1, इसका क्या होगा I2 R2 ओम के लॉ से, इसका कितना होगा I3 R3, मैंने सब I1 R1 R2 R2 I2 R2 R3 R3 लिखा। अब बताइए, तो जंक्शन है ना, बैटरी ने करंट कितना दिया I, बैटरी ने करंट कितना दिया I, इस रेजिस्टेंस ने करंट को डिवाइड कर लिया अपने में। इसने कहा मुझे I1 दे दो, इसने कहा I2 दे दो, इसने कहा I3। तो जो दिया मैंने, जितना इनपुट किया वही ना डिवाइड हुआ है। तो बता I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। वैसे भी ये कौन चीज है, देख तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन। तो जंक्शन पे जितना करंट आती है उतनी करंट जाती है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बता I बराबर क्या होता है, याद है, वोल्टेज ऑफ बैटरी एंड बाय R इक्विवेलेंट।
अब देख I1 क्या होगा, यहाँ पर I सब के लिए, सारे I के लिए अभी वोल्टेज तो सेम ही है ना बैटरी के इक्वल, तो V बाई यहाँ से देखो I1 बराबर V बटा R1, फिर I2 बराबर यहाँ से देख, फिर यहाँ से देख, सब को डाल दे तो आपको निकल गया। अब बता I1 बराबर क्या, V बटे R1, अब सारी चीजें आप बता, R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर यही 4 होता तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 5 होगा। तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें अगर आपके पास तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R2 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना लिख सकते हैं, 1 बाय Rn, ये n रेजिस्टेंस का। अगर जितना रेजिस्टेंस दिया हो आप ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सादा पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर।